नमस्कार साथी, आप देख पा रहे होंगे मैं कुंदन कुमार आपका साथी यहाँ पे मौजूद हूँ। शायद गया जिला का ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अंदर दिखाइएगा, आइए दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे दिखाइए। जिला स्कूल अंदर में दिखाइए। जिला स्कूल गया है। नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ को दिखाइए, हमसे ज़्यादा भीड़ को दिखाइए। सब नहीं, भीड़ देखिए, भीड़ का पोजीशन क्या है? उधर जाओ। भीड़ का नज़ारा देखिए आप लोग, सब आइए। हाँ, बढ़िया से लीजिएगा भैया। भीड़ का नज़ारा देखिए, समझे? एक नहीं, ऐसे कितने लाइन है देखिए, ऐसे एक नहीं, हजारों लाइन है, हजारों लोग आए हुए हैं और सैकड़ों लाइन है, ठीक है। और बहाली के नाम पर ये बहाली के समय नहीं आएंगे और सर्टिफिकेट जब वितरण होगा तो दौड़ के लाइन लगा देंगे। बहाली नहीं होने का जिम्मेवार सिर्फ छात्र है। सरकार तो है, तो सरकार से ज्यादा कहीं छात्र जिम्मेवार है। इधर आइए, ये वाला लाइन में देखिए, आपको देख करके एक सेकंड, यहाँ पे हमारे सभी साथी हैं और देखिए आप लोग भीड़ की, इधर देखिए, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए इधर देखिए, कम से कम यहाँ पे दर्जनों लाइन लगे हुए हैं और कहते हैं कि बहाली सरकार नहीं करा रही है। तो मैं बार एक ही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि बहाली तो सरकार नहीं करा रही है, सरकार तो जिम्मेवार है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे भाई और बहनें अभ्यर्थी जिम्मेवार हैं। नहीं, सर्टिफिकेट 2011 वाला, अभी तक 2011 का जो सर्टिफिकेट है लेकर के रखे, वो बूढ़ी हो गए हैं, चश्मा लगाते बूढ़ा नहीं, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई। नहीं, जिस दिन अगर जितना अभ्यर्थी है अगर पटना पहुंच जाए और साथ दे दे तो सरकार कहेगी कि नहीं, अपना बहाली ले जाइए। सरकार हमारे देश में मजबूत नहीं है, कहीं ज्यादा सरकार से मजबूत, इधर दिखाते चलिए, सरकार से ज्यादा मजबूत हमारे देश में कौन है? जनता। और जनता में भी सबसे शक्तिशाली है युवा। एक सेकंड, यहाँ पे इतनी बड़ी हुजूम, इधर दिखाइए, इतना बड़ा हुजूम है, आना चाहिए, फोटो भी आना चाहिए। अभी से नहीं, सुबह से लाइन लगे हुए हैं, 4 बजे भोर से नहीं, और 4 बजे भोर से इनका कहना है कि भैया हमारी कने सर्टिफिकेट के लिए देखिए ये आवेदन, इधर एक सेकंड नहीं, जगह नहीं मिल रहा है और ऐसे सर्टिफिकेट ले के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फोटोकॉपी कराते पागल हो गए हैं सुबह से। नहीं, 100 रुपया तो। और मैं कहना चाहता हूँ, इधर आइए, इधर दिखाइए, आप देख चुके हैं, इधर दिखाइएगा हमारे भाई, आप लोग देखें कि इतना ज़्यादा भीड़ की स्थिति है। अब मैं 2 मिनट बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे एक दीदी जी भी आ रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, चश्मा लगा के आए हुए दीदी जी इधर। और अब क्या कहना चाहते हैं सर्टिफिकेट के बारे में? 2 मिनट इधर बोलिए। सरकार जिम्मेवार है कि आप जिम्मेवार हैं? कुछ क्या कहना चाहते हैं? जिम्मेवारी की बात नहीं है, अभी आधा घंटा पहले पहुंचे, जल्द से जल्द पहले फॉर्म भरना है। अच्छा, देख लेना है कि कहाँ पे लगना है। अच्छा, सरकार जिम्मेवार है कि आप जिम्मेवार है बहाली के लिए? सरकार जिम्मेवार है कि आप लोग अभ्यर्थी भी कुछ जिम्मेवारी है? दोनों की तरफ से है, दोनों की जिम्मेवारी है, बिल्कुल। तो यानी कहने का मतलब है कि जितना भीड़ का भी हुजूम है, और अगर पटना सारे जिले से पहुंच जाए तो सरकार को बहाली देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, सरकार को बहाली देना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं चलिए
कहीं न कहीं हमारे देखिए भाई जी भी हैं, हमारे मित्र यहाँ देख लिए महिला का मनसा भी सुने आपने कि सरकार तो जिम्मेवार है ही, उससे जिम्मेवार कहीं ज़्यादा हम लोग हैं कैंडिडेट। कौन है जिम्मेवार? कैंडिडेट। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि 10 तारीख के अब हमारे जिला में, गया जिला में अभी थे हम, एक जिला में इतनी भीड़ है। 10 तारीख के गया जिला में मीटिंग है, सामूहिक मीटिंग है। और फिर अगला जो हम लोग मीटिंग करेंगे पटना जिला में, तो भारी से भारी संख्या में आप लोग आइएगा और सरकार को बता दीजिए कि जिस प्रकार सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग इतना भीड़ लगा रहे हैं, तो नौकरी के लिए इससे ज़्यादा भीड़ लगाएंगे। और अभी अगर हम लोग सिर्फ अकेले कैंडिडेट आ रहे हैं, तो नौकरी के लिए तो भाई बापू जी, मम्मी जी, नहीं चाचा चाची, सारे लोग को लेकर के अगर पहुंच गए पटना, तो क्या सरकार देगी कि नहीं देगी नौकरी? क्यों नहीं देगी सरकार नौकरी? सरकार के पास सीट है कि नहीं है? आरटीआई के तहत 3.5 लाख कहती है कि सीट है। 3 लाख। अरे 3 लाख, हम मानते हैं कि 4 लाख है सीट है। तो बच्चा और सरकार के अनुसार कितना पास है? 80,000। ठीक है, और 10-20 हजार जो होगा जो छटवे करेगा किसी कारण पर, तो 60,000 आ गया। तो 60,000 सबको नौकरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलिए आप लोग इधर। इसे दम देना चाहिए। अरे ऐसे करिएगा, बिहार के नागरिक होने के नाते बिहार के सुने कि सबसे शक्तिशाली, और आप जहाँ पे खड़े हैं मगध की धरती है जो पूरा देश में राज्य किया है। क्या कहना चाहते हैं? आइएगा आप लोग, अगले जो मीटिंग होगा, आंदोलन होगा, बोलिए। नहीं, अगले जो बैठक में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगला मीटिंग में क्या कहना चाहते हैं? बोलेंगे, बोलिए बोलिए। मीटिंग में आना चाहेंगे? आना चाहते हैं ना अगले आंदोलन में? अब एकदम उत्साह और जुनून है। नहीं, लोगों में इधर दिखाई, महिलाओं में आप लोगों का कितना % आरक्षण है पता है? 35%। अरे बोलिए, 35% आरक्षण है। तो आपकी जिम्मेवारी है कि जिस प्रकार से अगर सर्टिफिकेट लेने आए हैं और उस प्रकार से बहाली में जाइएगा, तो सरकार देगी कि नहीं देगी? देगी बहाली कि नहीं देगी? देगी ना। तो अगला बार आप लोग पहुंचिएगा ना, सब मिलकर लड़ाई जब होगा तब, कि सर्टिफिकेट लेके घर टांग दीजिएगा बक्सा में। सर्टिफिकेट लेके बक्सा में टांग देना है, बक्सा में रख देना है, या अलमीरा में टांग देना है? नहीं ना। अबड़ी आइएगा ना, तो फिर वही स्थिति रहा, तब फिर बूढ़ी और बूढ़ा सब कैसे हो गया 11 वाला? वो होना मंजूर है कि नौकरी लेना मंजूर है? तो बोलिए जोर से कि अगले आंदोलन में हम लोग नहीं, सबका रिस्पॉन्स लीजिए, खास करके महिलाओं की। पुरुष पर तो 100 लाठी बरसा सकता है, लेकिन महिला पर आज तक कोई नहीं बरसाया। नहीं, एक मिनट इनसे मिलिए जो 23 तरह एक्टिव मेंबर है, देखिए बात करना चाहते हैं इसका कितना पास। इधर देखो कि अभी लास्ट में, इधर 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 देखिए ना, एक सेकंड इनसे पूछिए कि जिस प्रकार हम लोग सर्टिफिकेट लेने आए हैं, अगर बहाली में जाएंगे तो सबकी बहाली होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए ना। इसका जिम्मेवार कौन है? छात्र जिम्मेवार है कि सरकार जिम्मेवार है? अरे बोलिए। नहीं तो कहीं तो हम लोग जिम्मेदार हैं। इधर बोलिए, इधर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सबको जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं छात्र, महिलाएं और पुरुषों दोनों जिम्मेवार हैं। देखिए, इन महिलाएं पर इसी प्रकार अगर रानी झांसी सुने होंगे नाम, झांसी की रानी के नाम सुने होंगे ना, इसी प्रकार अगर सैकड़ों महिलाएं आ गए ना पटना, तो सरकार को कहेगा कि भैया अपना सर्टिफिकेट के साथ साथ नौकरी भी ले जाइए। क्या है कि हमारे पास सीट वैकेंट है, लेकिन आओ महिलाएं या पुरुष घर में चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे तो जिंदगी में नहीं नौकरी मिलेगी। सरकार तो चाहती है का सरकार तो चाहती है, सरकार चाहती है कि नौकरी नहीं दे। ऑलरेडी हम सचिवालय में लगातार अधिकारी से, शिक्षा मंत्री से डेली मिलते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे मिलते ही रहते हैं हमेशा। सीधा सीधा अधिकारी का कहना है, क्या कहना है कि हमारे पर सरकार का दबाव रहता है कि बहाली कम से कम हो, का है कि पैसा देवे पड़ता है, समझे। लेकिन इस बार नहीं चलेगा सरकार, हम 100 लाठी खाए हैं, अब अगले बार 1000 लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। इस बार
पुलिस को डंडा और लाठी दे के डरा देते हैं ना, अगला बार डरेगा नहीं। जब कलम चलाने वाला डंडा उठा लेगा तो आपका क्या होगा सोच लीजिएगा। आपका प्रशासन से मैं आगाह करना चाहता हूं, और तमाम जो हमारे अपर प्रधान मुख्य सचिव है, हमारे कह सकते हैं ये संजय सर और मनोज सर, माध्यमिक शिक्षा संघ के जो हुए डायरेक्टर और प्राइमरी डायरेक्टर, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए, ये मगध की धरती से आगाज कर दे रहे हैं आपको कि इतना मात्रा में सर्टिफिकेट लेने अभी नहीं आए हैं, इतना मात्रा में अभी पटना पहुंचेंगे और सबको आपको नौकरी देना होगा। नहीं दीजिएगा तो आप वहीं के वहीं आइए नहीं करेंगे, अभ्यर्थी बैठ जाएंगे, सोच लीजिए। तो मैं उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, खास करके महिलाएं से, कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अरे भाई 4 दिन अगर मेहनत कर देंगे और नौकरी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोलने से नहीं, एनर्जी के साथ बोलिएगा, नहीं कि आवाज़ तो हम लोग एक हैं और एक होकर के हम लोग लड़ेंगे। नहीं, इस बार आना है ना उनके साथ, एकदम आना है और सब मिल करके लड़ाई लड़नी है। नहीं तो कुल मिलाकर पहले तो एग्रेसिव नहीं थे। जानते हैं कि कोई भी लड़ाई होता है हमारे देश में तब मगध से शुरू होता है, अब मगध से शुरू हो चुका है। सोच लीजिए, नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री आगाज दे रहे हैं आपको कि मगध धरती है, ये छोटा मोटा धरती नहीं है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के, चाणक्य से लेकर के, आर्यभट्ट से लेकर के सारे विद्वान यहीं, और सारे क्रांतिकारी नेता, वीर नेता जो होते हैं। आप प्राचीन इतिहास को देख लीजिए, प्राचीन इतिहास को, इधर आइए, प्राचीन इतिहास को आप देख लीजिए कि यही धरती है जहाँ से सारा का सारा युद्ध आगाज हुआ है। अगर इतिहास से हम प्राचीन को हटा देते हैं, इतिहास से प्राचीन को हटा देते हैं, प्राचीन इतिहास को, तो इतिहास ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार ये मगध की धरती है, यहाँ से शुरू हो चुका है आगाज। नीतीश कुमार जी, अगर आप सारे को नौकरी नहीं दीजिएगा तो बहुत आपको भुगतना होगा, बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। नहीं, सारे अभ्यर्थी मिलकर, और इस बार मेरिट नॉट मेरिट नहीं चलेगा। भाई भाई को मत बांटिए, दोस्त दोस्त को नहीं बांटिए। नहीं, इस बार सीधा सीधी जो लड़ाई होगी, सीधा सीधी सबकी क्वालिफाइड की लड़ाई होगी। भाई भाई नहीं बंटने वाला है, दोस्त दोस्त नहीं बंटने वाला है, मेरिट नॉट मेरिट नहीं बटेगा। इस बार आपको बांट करके अलग कर देंगे और गद्दी से उतार देंगे। आइए इधर आइए। नहीं, इस बार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। नहीं, इस बार हम लोग नहीं बटेंगे, इस बार भाई भाई नहीं बटेंगे, दोस्त दोस्त नहीं बटेंगे। इस बार जो मगध की धरती से आगाज हो रहा है, नीतीश कुमार जी एकदम खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। एकदम अभी क्या स्थिति रहेगा बताइए? अभी चल रहा है ना, सबकी नौकरी देनी हो, इस सरकार को सबको नौकरी देनी होगी, चाहे किसी भी कंडीशन में। नहीं, और बात ये, 2 छात्र से बात कर सकते हैं आप, बोलिए। इधर 1-2 छात्र हैं, लेकिन चचा बहुत हमारे भैया बराबर हैं। इधर इधर क्या कहना चाहते हैं? सर्टिफिकेट सरकार नौकरी देगी कि नहीं देगी? हमें तो कुछ लगता ही नहीं है कि इनका चाल क्या है। मिल कर लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए ना, देना चाहिए पक्का। बोलो एक बार। नहीं, इस बार सर्टिफिकेट लेके अलमीरा में टांग देना है। नहीं, सर्टिफिकेट इतना नहीं करने, उसको हमको यूज करना है। इसको यूज करना है कि टांग देना है अलमीरा में? नहीं, इस बार टांगना नहीं, इस बार सर्टिफिकेट लेकर के बहाली लेनी है। इसलिए ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत देर तक बनाए और हमारे सारे अभ्यर्थी खुश हैं सर्टिफिकेट के मामले में। और इस बार मगध की धरती आगाज करेगी आपको। 1 सेकंड और आ जाइए, 1 सेकंड। अगला आंदोलन में आप आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब बात करें कुंजरिया पर। इस जब तक सांस है तब तक आस है। इस बार देखिए आक्रोश छात्रों में। इस बार नहीं चलेगा मेरिट नॉट मेरिट, इस बार नहीं चलेगा। नहीं, भाई भाई में बंटवारा इस बार नहीं चलेगा, दोस्त दोस्त में बंटवारा, पति पत्नी में बंटवारा। सीधे सीधे जितना पास किए हैं सबकी नौकरी चलेगी। चलिए लास्ट में सुन लिए कि नहीं सुने? एक बार और मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी,
माने इतनी लंबी लाइन है, इतने भीड़ है कि हम व्याख्या नहीं कर सकते, हजारों हजार की भीड़ है। चलिए, लेकिन अगर इस बार सब छात्रों से विनती करना चाहते हैं कि 10 तारीख को अपने जिला में मीटिंग कीजिए, और जिला में मीटिंग कीजिए गांधी मैदान में 10 बजे आइए। 10 तारीख को आप लोग गांधी मैदान के गांधी मूर्ति है ना, और यहाँ हमारे तरफ से विशेष पार्टी चलेगी नहीं अपने जिला में, ताकि यहाँ से रणनीति तैयार होगा। और आप लोग आइए, और फिर सर्टिफिकेट नहीं रखना है अलमीरा में, सीधे सीधे सर्टिफिकेट नहीं, नौकरी अलमीरा में नौकरी का नियुक्ति पत्र रखना है। और इसको शेयर कीजिए सभी जगह, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे बिहार में संदेश जाना चाहिए, पूरे बिहार में, कि मगध की धरती से यह आगाज हो चुका है। नहीं कि अब सरकार की चिकनी चपड़ी बातों में हम लोग नहीं आने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, नौकरी सबको चाहिए, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो इस बार हम लोग को मेहनत करेंगे छात्र। ऊंचाइयों की छूने की तमन्ना हर किसी के दिल में होती है, पर सफल वही होते हैं जो लगन पूर्वक अथाह परिश्रम करते हैं, पर सफल वही होते हैं जो लगन पूर्वक अथाह परिश्रम करते हैं। दोस्तों, तो हम लोग इस बार अथाह परिश्रम करेंगे और पटना की धरती पे पहुंचेंगे। पहले गया में मीटिंग करेंगे, और इतना नहीं, अगर छात्र चाह ली तो सरकार को बार बार इस बात को हम जग कहते हैं कि सरकार, अगर छात्र और अभ्यर्थी चाह लेंगे तो सरकार को बात हम लोग को नहीं मानना पड़ेगा, हम लोगों की बात सरकार को माननी पड़ेगी। बात को समझ रहे हैं? वी द पीपुल ऑफ इंडिया संविधान का पहला ही जो ये धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए जो अंग 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो अंगीकृत किया गया, जो संविधान का पहला वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत में सबसे शक्तिशाली जनता है, और जिस दिन जनता और अभ्यर्थी चाह जाएंगे उस दिन आपको पूरा सीट भरना होगा, पूरा सीट भरना होगा। इसलिए हम लोग एक कदम की दूरी पर हैं। आप लोग आगे आइए, और आगे आ करके सब कोई मिल करके लड़ाई लड़िए। देखिए, यहाँ देखिए, देखिए लटक करके ले रहे हैं। तो बस हम लोग एक कदम की दूरी पे हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक कदम की दूरी पर हैं। इसी पे एक डायलॉग बोल रहे हैं, अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं, अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पे होती है, तभी वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, तभी वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्त, हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो। बस हम लोग एक कदम की दूरी पे हैं। इस सरकार से लड़ाई लड़नी है, अपने में हम लोग को नहीं लड़नी है, हम लोग भाई भाई में नहीं लड़ना है, दोस्त दोस्त में नहीं लड़ना है, मेरिट नॉट मेरिट में नहीं लड़ना है, पति पत्नी में नहीं लड़ना है। हम लोग की लड़ाई सरकार से लड़नी है, और सब जितने भी पास हैं सबको नौकरी देनी होगी। चलिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।